यहाँ तौसीफ साहब हैं और उनके ससुर इजहार रजवी साहब वहाँ पर परेशान कर रहे हैं। इजहार रजवी साहब का कहना है कि अगर मेरे दामाद के खिलाफ आप अगर कैंडिडेट दीजिएगा तो अख्तरुल ईमान साहब के खिलाफ मैं लड़ूंगा, जिस वजह कर मेरा टिकट काटा गया के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नारा था कि मेरा बेटा यहाँ से एमएलए एमपी बनने नहीं आएगा, तुम्हारे हाथ को मैं मजबूत करने आया हूँ, तुम्हारी औलादों को मैं एमपी एमएलए बनाने आया हूँ। तो ऐसा कार्यकर्ता मिलेगा क्या अख्तरुल ईमान साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को? मासूम रजा आखिर वक्त में यही कहा है, शुरू से यही तक, नहीं देना हो मत दीजिए भाई, हमारे कार्यकर्ताओं में से किसी को दे दीजिए। मासूम रजा आपके लिए क्या साजिश वो समझे, इजहार रजवी साहब ने क्या कहा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन लगता भी था कि यही मामला है। उस वक्त इजहार रजवी साहब फिर इलेक्शन नहीं लड़े, अख्तरुल ईमान साहब के साथ खड़े हुए थे, उनका साथ दिया था। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब हार गए, लेकिन 2020 का वादा करके फिर क्या हुआ, 2020 में मेरा टिकट कटा। अब जब 2020 के जीते हुए एमएलए साहब चले गए दूसरे दल में, हमने इस पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती से संभाला। 2019 का जो रिजल्ट आया उससे लगभग बराबर ही हम लोग 2024 का भी हम लोगों ने रिजल्ट दिया, बावजूद उसके फिर मेरे से चलेगा क्या? यही है रास्ता क्या? लोगों को बर्बाद करके, तबाह करके। 2025 विधानसभा चुनाव जो है अनकरीब है, ऐसे मासूम रजा अपने आप को कहाँ रखता है? चुनाव चूंकि मजलिस ने आपको टिकट दी नहीं, तो फिर कोई बात बन रही है? चुनाव लड़ने की तैयारियां जो चल रही है वो चल रही है, या फिर आपने हथियार डाल दिया है? नहीं, हमने हथियार नहीं डाला है, हमने हथियार नहीं डाला है। अनकरीब इसका हम खुलासा करेंगे। कई पार्टियों ने ऑफर दिया, कुछ अच्छी भी पार्टियां हैं। 27 की रात को शायद हम लोग निकलेंगे, फिर एक मीटिंग है एक साहब से, 28 को मीटिंग है, फिर 1 या 2 तारीख तक दूसरे दल से इंशाअल्लाह ताला अनकरीब। अब सिमट कर हम लोग 3 पार्टियों में आ गए हैं, उन्हीं 3 ही पार्टियों में से एक पार्टी का ऐलान होगा इंशाअल्लाह। 3 पार्टी जैसे अभी छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छी पार्टियां हैं। अच्छी पार्टी। एक पार्टी के कई चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक पार्टी में अभी नया संघर्ष है, और एक पार्टी और नई पार्टी है, अच्छी पार्टी है। विधानसभा के लिए, विधानसभा लोकसभा में इस अपने समाज के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के मजलूम और दबे कुछ लोगों की बड़ी आवाज़ बनकर उभरे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका ऐलान कर देंगे। बहुत जल्द लगेगा। अब तक मैंने कोई एक निश्चित डिसीजन पर नहीं पहुंचा गया अभी भी? नहीं, असल में कुछ का राय है कि इस पार्टी में चले जाएं, कुछ की राय है इस पार्टी में चले जाएं। दोनों को हम बैठाएंगे, वो जो फैसला ले लेंगे 3 तारीख के बाद, वो हमारा आखिरी फैसला होगा। मजलिस की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 2020 में जब आप लोग हुआ करते थे तो 5-5 जो है सीट जो है जीतने का काम किया गया था। इस बार क्या कुछ लग रहा है? चूंकि लोगों के बीच बने रहते हैं, पूरे जिला का जो है खबर आता है। जब से यहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कई लोगों के आपके पास कॉल आ रहे हैं, जो कि अलग अलग लोगों का फोन आ रहा है, कुछ अधमन से आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं। क्या लगता है मजलिस की क्या कुछ रहेगा इस बार? मेरी दुआ है अपनी शाख बचा ले। मैं यही कहूँगा, जिस पार्टी को सींचा हो उनके लिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह समाप्त हो जाए, 0 पर आ जाए, ये तो मैं नहीं कह सकता। मासूम रजा ये तवक्को मासूम रजा से वो लोग ना करे। बहरहाल जो नीति है, जिस हालात पर पार्टी चल रही है, या जिन लोगों पर पार्टी निर्भर है, मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र का हाल हो जाए, वहाँ कम से कम एक बचा लिया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक भी ना बचा सके। ये मुझे नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन पर पार्टी थी। मासूम रजा तो ऐसा कार्यकर्ता मिलेगा क्या अख्तरुल ईमान साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को? मासूम रजा आखिर वक्त में यही कहा है, शुरू से यही तक, नहीं देना हो मत दीजिए भाई, हमारे कार्यकर्ताओं में से किसी को दे दीजिए। मासूम रजा आपके लिए खड़ा रहेगा। मासूम रजा ने अख्तरुल ईमान साहब को भी दावत दी कि आप आ जाइए। अरे भाई, 3 बार कुर्बानी देने के बावजूद 4थी दफा भी अगर मासूम रजा ये कहता है तो इससे बड़ी बात है ना भाई। आपका देख लीजिएगा 2025 के बाद 5,000 रुपये खर्च करने वाला इनके पास कोई लीडर बहादुर में नहीं बचेगा, जो कार्यकर्ताओं पर खर्च करे, पार्टी पर खर्च करे, बैनरों पर खर्च करे, लोगों के बीच जाए। ये पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोचिए पार्टी कहाँ जा रही है। तो ऐसा ना हो, चूंकि बड़ा दिल से मैंने काम किया था इस पार्टी के लिए, लेकिन आसार नज़र यही आ रहा है।
जिनको टिकट दिया गया बाद में, उससे मासूम रजा इतना चीरते क्यों हैं, इतनी जो है दिखाई, इतनी नाराजगी की वजह क्या है? अख्तरुल इमान साहब ने जब इस पार्टी को लेकर आए थे तो उनका मिशन था कि हम पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में क़यादत देना चाहते हैं, एक मजबूत क़यादत, आज़ाद क़यादत, और गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नारा था कि मेरा बेटा यहाँ से एमएलए एमपी बनने नहीं आएगा, तुम्हारे हाथ को मैं मजबूत करने आया हूँ, तुम्हारी औलादों को मैं एमपी एमएलए बनाने आया हूँ। तो इसी तरह से चलेगा क्या? यही है रास्ता क्या? लोगों को बर्बाद करके, तबाह करके? हर किसी का आल औलाद है भाई, परिवार है, माँ और बाप हैं, हुकूक है उन पर। मेरे माँ बाप के हुकूक मेरे ऊपर थे, मेरे बच्चों के हुकूक मेरे ऊपर हैं, मेरी वाइफ का है, मेरे रिश्तेदारों का है। सब कुछ तबाह कर दिया हम लोगों ने। इतने सारे लोगों को, 8-10 हज़ार लोगों को हम लोगों ने इस्तेमाल किया। इतने सारे क्वेश्चंस आज 10-11 साल से हो रहे हैं। कैसे कैसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं। हालात अल्लाह का करम है, किसी पार्टी का मोहताज नहीं है मासूम रजा। अरे भाई, मैंने अपनी सारी कुर्बानी दे दी पार्टी के लिए। अलीगढ़ आंदोलन के बाद मासूम रजा कोई छुपा हुआ मामला नहीं था। जिस पार्टी में जाता, नीतीश कुमार जी ने खुद मुझसे ऑफर किया था, अपने बैठे हुए सहयोगी के साथ उन्होंने कहा था कि मासूम रजा को जेडीयू में लेकर आइए, डायरेक्ट। आज मैं वहां रहता तो कहां रहता? जरा बताइए, कहां का मैंने कुर्बानी नहीं दी आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए? कई पार्टियों ने, कांग्रेस ने हमसे कहा था, ऑफर दिया था उस वक्त। मेरे साथ के तौकीर साहब हैं, अलीगढ़ आंदोलन में साथ में थे हम लोग। तौकीर साहब आज कहाँ है? एआईसीसी के मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार हैं साहब। वो कौन कहां से कहां चले गए? असलम मलिक साहब थे आंदोलन में। असलम मलिक साहब एक एमयूसीसी को लेकर चल रहे थे, वो भी आज कांग्रेस में एक प्रदेश का प्रभारी है। मासूम रजा आपके लिए ना कुर्बानी दी। 2015 में शायद पहली बार एमआईएम चुनाव लड़ी थी कोचाधामन से, या 14 में? 2015 में। तो उस समय भी मासूम रजा को टिकट देने की बात चल रही थी, और गाय बगाए बात चली कि उस समय भी कोई बड़े नेता का पैरवी था, जिस कारण आपका जो टिकट नहीं दिया गया था 2015 में। क्यों टिकट नहीं दिया गया था आपको? उसमें 2 चेहरे लड़े थे, अख्तर साहब और एक जगह से कोई और लड़ रहे थे। नहीं, 6 जगह से पार्टी लड़ी थी, 6 जगह से 8 लोगों का नाम का ऐलान होना था। 8 जगहों में से नाम का ऐलान होना था। उनमें से एक मेरा नाम पर फ्लूट चला और एक साहब का नाम पर फ्लूट चला। मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे पास पेपर आज भी पड़ा हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला। क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में उसका नोट हुआ था कि भाई ये 8 लोगों को टिकट दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऐलान हुआ तो मेरा नाम नहीं आया, तो बड़ा ताज्जुब हुआ। लेकिन फिर मुझे बोला गया कि भाई सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, तो इन सेकंड लिस्ट में आपका नाम होगा। लेकिन जब सेकंड लिस्ट में बड़े चेहरे होने चाहिए, सेकंड लिस्ट में भी सेकंड लिस्ट जब आया ही नहीं और नॉमिनेशन का वक्त करीब होता जा रहा था, तो फिर मुझे सख्ती से इस बात पर बात करनी पड़ी। तो पता चला कि इस बार और आपको टिकट नहीं देने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि भाई दूसरे दल मेरे पीछे पड़े हुए थे, मेरे लिए मंच लगवा लिया बहादुर कॉलेज में, मैदान में काफ़ी लड़कों को इकट्ठा कर लिया गया। अगले ही दिन, जिस दिन मुझे पार्टी ज्वाइन करनी थी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का आना था, उस दिन हमने आश्वासन दे दिया उनको, उम्मीद दे दी कि नहीं भाई मैं आपकी पार्टी में आने को तैयार हूँ। और बेचारे ने पूरी तैयारी कर ली। बावजूद उसके रात को हैदराबाद से कुछ लोग मेरे घर पर आए और पार्टी के यहाँ पर इश्तियाक साहब, वो लोग, नवेद भाई, वो लोग, बहुत सारे लोग मेरे घर पर आए। मेरा गांव के कुछ जिम्मेदार मेरे साथ मौजूद थे। उसमें खुलासा किया गया, मैंने पूछी वजह कि भाई क्या वजह है मेरा टिकट कटा, आप बताइए। उसमें कहा गया कि भाई यहाँ तौसीफ साहब हैं और उनके ससुर इजहार रजवी साहब वहाँ पर परेशान कर रहे हैं। इजहार रजवी साहब का कहना है कि अगर मेरे दामाद के खिलाफ आप अगर कैंडिडेट दीजिएगा तो अख्तरुल इमान साहब के खिलाफ मैं लड़ूंगा, जिस वजह कर मेरा टिकट काटा गया। जब ये खुलासा किया गया और उन लोगों ने विनती की कि भाई 5 साल के बाद आपको फिर से हम चांस देंगे, तो फिर मैंने पार्टी में बने रहने का मैंने मशवरा किया अपने गार्जियनों से, अपने वालिद साहब से, मेरे करीबियों से, मेरे गांव वालों से, मेरे कार्यकर्ताओं से। तो उन्होंने कहा नहीं इस वक्त और आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है। बेचारे का मन सजा का सजा रह गया।
काफ़ी लोग जो हमको हॉस्पिटल चौक से लेकर के कंधे पर उठाकर लाते कॉलेज चौक, वो लोग बेचारा सब इंतजार करते रह गए। इनके वजह कर मैंने कुर्बानी दे दिया। नतीजा भी 2020 का आप लोग के सामने में है। यानी 2015 का जो टिकट आपको नहीं मिला तो उसका आप इजहार एसपी साहब के पैरवी की वजह से नहीं मिला था? बिल्कुल, जो उन लोगों ने कहा था, बाकी खुदा को हाजिर नाजिर मानकर मैं कहता हूँ, इन्होंने मुझसे यही कहा था। हैदराबाद के लोग आए हुए थे, बाकी उन लोगों को क्या मामला क्या साजिश वो समझे। आरएसपी साहब ने क्या कहा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन लगता भी था कि यही मामला है। उस वक्त आरएसपी साहब फिर इलेक्शन नहीं लड़े, अख्तरुल ईमान साहब के साथ खड़े हुए थे, उनका साथ दिया था। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब हार गए, लेकिन 2020 का वादा करके फिर क्या हुआ, 2020 में मेरा टिकट कटा। अब जब 2020 के जीते हुए एमएलए साहब चले गए दूसरे दल में, हमने इस पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती से संभाला। 2019 का जो रिजल्ट आया उससे लगभग बराबर ही हम लोग 2024 का भी हम लोगों ने रिजल्ट दिया, बावजूद उसके फिर मेरा टिकट कट गया। तो ये तो खैर नाइंसाफी है ना भाई, नाइंसाफी है। एक एमएलए 2 महीना 3 महीना एमएलए की तैयारी में लाखों खर्च हो जाता है, 20 लाख 30 लाख रुपए। मैंने 11 साल सहा है भाईजान, बड़ी मुश्किल से इस पार्टी को सींचा है। इसलिए मैं बवांगे दोहल मैं कहता हूँ, माजिद साहब का अगर उतना ही चलता है तो माजिद साहब के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सोचना चाहिए कि मेरी पार्टी को डुबा रहे हैं या मेरी पार्टी को उठा रहे हैं। यहाँ पार्टी का मतलब अख्तरुल ईमान है, माजिद नहीं है। माजिद कुछ भी नहीं है, जीरो है साहब। हट जाए अख्तरुल ईमान साहब, 1000 वोट नहीं मिलेगा पार्टी को, 1000 वोट। अख्तरुल ईमान साहब की देन है कि पार्टी यहाँ पर है टिकी हुई। तो अगर इस तरह का कोई मामला है तो ओवैसी साहब को भी सोचना चाहिए, आपको अपने नेता पर विश्वास करना चाहिए।